Hello dear students, my name is Lucky Ahuja and I am your EVS teacher for class 5th. In class 5th EVS we have completed our 12 chapters and today we are starting a new chapter, that is chapter number 13, and this chapter is named as Let's Play with Water. And today we are going to start part 1 of this chapter, and this part will introduce you to this chapter, and this is very interesting chapter. तो बच्चों हम अब हमारा 13वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। तो कक्षा 5 के ईवीएस में कुल 12 अध्याय आप पढ़ चुके हैं और 13वां जो अध्याय है उसका नाम है लेट्स प्ले विद वाटर, चलिए पानी के साथ खेलते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर में आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी होगी, कई ऐसी गतिविधियां हैं जिनमें आपको आनंद आएगा। तो मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को पानी से खेलना बहुत पसंद होगा और इस चैप्टर में हम पानी के साथ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। When 1 teaspoonful of sugar is added in a glass of water and is stirred, then it gets dissolved in it. So quite simple that when you take a teaspoonful of sugar and add it to water, then this sugar dissolves in the water. Here you can see the picture also. बच्चों जैसे आप कभी भी घर पे कई बार ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो पानी का एक गिलास लेते हैं और उसमें एक पूरा चम्मच चीनी का डालते हैं और उसे डाल के घुमाने पर आप देखते हैं कि चीनी आसानी से घुल जाती है। ये आपने कभी ना कभी ज़रूर किया होगा। Now we cannot see it separately in water, but this water becomes sweet in taste. Yes, when you do this thing, when you add a teaspoonful of sugar to a glass of water, then that sugar is not visible separately. Now you are not able to see it separately, but the water becomes sweet. तो बच्चों जब आप इस तरीके से चीनी का एक चम्मच गिलास में डाल देते हैं तो अब धीरे धीरे वो घुमाने पर चीनी घुल जाती है और चीनी आपको नज़र नहीं आती है, लेकिन जब आप उस पानी को पीते हैं तो वो पानी मीठा ज़रूर लगता है। Let us see which are the other things that dissolves completely in water like sugar. So what are the other things which completely dissolve in water just like sugar? We are going to see that very soon. तो बच्चों आपको अब ये देखना है, ये पता करना है कि जिस तरीके से चीनी पानी में पूरी तरीके से घुल गई, ऐसी कौन सी और चीज़ें हैं जो पानी में अच्छे से घुल जाती हैं। For that you have to conduct an activity. So here's the activity. Take 3 glasses and fill them up to half with water. So you have to take 3 glasses like these 3 glasses and you have to fill these 3 glasses up to half with water. तो बच्चों ऐसे 3 ग्लास लेकर के और आपको क्या करना है, आधे पानी से भर देने हैं, यानी इन ग्लासेस में आधे तक क्या नज़र आना चाहिए, आपको पानी नज़र आना चाहिए। तो हमने ग्लास 1, ग्लास 2 और ग्लास 3 इस तरीके से लेने हैं और उनमें आधे तक पानी भर देना है। Now in the first glass add half a teaspoonful of salt. So what you have to do in the first glass, in the first glass you have to add half a teaspoonful of salt. तो आपको सबसे पहले ग्लास में 1 नंबर के ग्लास में आधा चम्मच नमक मिलाना है। तो पानी आप डाल चुके थे और उसी पानी वाले ग्लास में आपको आधा चम्मच नमक मिलाना है। In the second glass add half a teaspoonful of sugar. दूसरे ग्लास में आपको आधा चम्मच चीनी मिलानी है। And in the third glass add half a teaspoonful of chalk powder and stir. तो बच्चों अब जो तीसरा ग्लास था हमारे पास, उस तीसरे ग्लास में क्या करना है, आपको चॉक पाउडर मिलाना है। यू कैन सी चॉक पाउडर, इस तरीके से चॉक को आपको पाउडर में कन्वर्ट करना है और फिर वो चॉक पाउडर का आधा चम्मच आपको किस में डालना है, इस गिलास में डालना है। सो दिस इज़ द एक्टिविटी यू हैव टू कंडक्ट।
Now then wait for some time. When the water gets stable, observe all the glasses carefully. अब आपको थोड़ी देर इंतज़ार करना है और इंतज़ार करने के बाद जब आप देखोगे, पहले आपने ये सारी अलग अलग चीज़ें, एक गिलास में आपने नमक डाला, एक गिलास में आपने शुगर डाला, चीनी डाला, एक में आपने चॉक पाउडर डाला और ये सब करके आपने उसे चम्मच से हिलाया। अब जब पानी बिल्कुल स्टेबल हो जाए, अब पानी बिल्कुल नहीं हिल रहा हो, उसके बाद आपको ग्लासेस को बहुत ध्यान से देखना है। What do you see? आपको ग्लास में क्या नज़र आता है, ये आपको ध्यान से देखना है। Make the table, give it below in your notebook and write down your observations. So you have to make a table which I am going to show you on the next slide, and you have to note down your observations as mentioned in the टेबल। तो बच्चों उन ग्लासेस को आपने ध्यान से देखना है और फिर इस तरीके की एक तालिका, एक टेबल आपको बनानी है और उस टेबल में अपने ऑब्जर्वेशंस को लिखना है या मेंशन करना है। सो दीज वर द 3 glasses. In the first glass we added a half teaspoonful of salt. In the second glass we added half a teaspoonful of sugar, and in the third glass we added half a teaspoonful of chalk powder. तो उसके बाद क्या हुआ वो आपको इस टेबल में मेंशन करना है। So you will make such table, and here you can see substances are written, and there were 3 substances. First one was salt, second was sugar, and the third one was chalk powder. And you have to make this column also that they were soluble in water, yes or no. So if salt was soluble in water, you will tick on yes. If sugar was soluble on water, you will tick yes here. If chalk powder was not soluble in water, then you will tick mark here in the column no. तो बच्चों आपको ध्यान से देखना है उन तीनों ग्लासेस को और उसके बाद उनमें से कौन सी चीज़ अच्छे से घुल गई थी, उस आधार पर आपको इस yes या no में से कहीं पर टिक करना है। Now you saw that sugar and salt dissolve in water, whereas the chalk powder does not dissolve and settles down at the bottom after some time. When you will conduct this activity, you will find this out that the salt and sugar dissolve completely in water, but the chalk powder settles down at the bottom of the glass. तो बच्चों जब आपने ये एक्टिविटी करोगे घर पर तो आपको क्या मिलेगा, आपको रिजल्ट्स ऐसे मिलेंगे कि जो चीनी थी और जो नमक था जो हमने ग्लासेस 1 और 2 में डाला था वो अच्छे से घुल जाएंगे, लेकिन जो चॉक पाउडर हमने ग्लास 3 में डाला था वो पानी में पूरा नहीं घुलता है। वो क्या करता है, नीचे जो ग्लास की सतह है वहाँ जाकर इकट्ठा हो जाता है। Now take some other substances at your home like sand, jaggery, slag lime, turmeric, chili powder, kerosene, wax, etc. Which substances are soluble in water and which are insoluble? Make a table in your copy and write the results. So you further have to conduct an activity. बच्चों आपको आगे भी इस एक्टिविटी को करना है। अब आपको कुछ और चीज़ें लेनी हैं। क्या क्या हो सकती हैं, जैसे आप सैंड ले सकते हैं, मिट्टी ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, आप चूना ले सकते हैं, आप हल्दी ले सकते हैं, आप मिर्ची का पाउडर ले सकते हैं, आप केरोसिन ले सकते हैं और आप वैक्स या मोम भी ले सकते हैं। तो इनमें से जो भी चीज़ें आपको घर पर मिल पाती हैं वो चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेनी है और फिर आपको थोड़ी थोड़ी यानी लगभग हाफ टी स्पूनफुल जितनी हाफ ग्लास वाटर में ऐड करके और उसको स्टर करके चेक करना है। नाउ आपको क्या चेक करना है कि इन सारी चीज़ों में से कौन से सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो पानी में पूरी तरीके से घुल जाते हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो पानी में पूरी तरीके से नहीं घुल पाती हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्टिविटी यू हैव टू मेक अ टेबल सिमिलर टू द प्रीवियस वन। हमने जो पहले अभी टेबल देखी थी उसी टेबल में आपको इन सारे सब्सटेंसेस के नेम्स ऐड करने हैं और फिर आपको मेंशन करना है कि कौन सी चीज़ें पानी में पूरी तरीके से घुल गई और कौन सी चीज़ें पानी में नहीं घुली। If in a glass filled with sand we put some water,
the water settles in it. Yes, that is true, that if in a glass filled with sand we put some water, then that water settles in it. यानी कोई अगर मिट्टी से भरा हुआ ग्लास है, उस ग्लास में आप थोड़ा पानी डालते हो तो वो पानी उस मिट्टी में ही समा जाता है. There is a space present between the molecules of sand in which the water molecules settle. होता क्या है बच्चों कि ये जो मिट्टी के वहाँ अणु होते हैं, उन मिट्टी के अणुओं में बीच बीच में कुछ स्थान खाली होते हैं, और ये पानी जो आप इस मिट्टी में डालते हैं ये उन मिट्टी के अणुओं के बीच जो खाली स्थान है वहाँ जाकर अपनी जगह बना लेता है. Now, similarly, sugar molecules dissolve and settle in the spaces between the molecules of water, whereas the molecules of substances like sand, chalk, etc. becomes wet but do not dissolve in वाटर. तो जैसे उस सैंड में थोड़ा सा पानी डालने पर वो वहाँ सेट हो जाता है, ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो चीनी के अणु होते हैं, वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, जो घुल जाते हैं, और पानी में जो खाली स्थान है, पानी में जो पानी के अणुओं के बीच जो जगह है, उस जगह में जाकर के अपनी जगह बना लेते हैं. जबकि कुछ चीज़ें जैसे कि मिट्टी, सैंड, जिसको बालू कह सकते हैं हम, तो बालू, यहाँ चौक जो हुआ, इन सब की चीज़ों में ऐसी स्थिति नहीं बनती है. ये गीले तो हो जाते हैं, पानी में जब इन्हें डाला जाता है ये गीले तो हो जाते हैं, लेकिन ये पानी में पूरी तरीके से घुलते नहीं हैं. So students, this was all about this part 1 introduction of the chapter Let's Play with Water. We will be continuing this chapter in our next part. Till then, thank you for watching.